बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नबूवत की झूठी दावेदार औरत को किसी सूरत जो है वो सामने नहीं लाना, खुफिया हाथ खुलकर सामने आ गया। पहले ही फैसल कुरैशी को डरा धमका कर खामोश करवाया, अब अवाम का समंदर जो है बार बार सवाल कर रहा है उनको किस तरह से चुप कराना है। लाहौर की मलूना सना के बाद फैसलाबाद की हिना को भी गायब कर दिया गया। किसी को इल्म नहीं है कि वो दोनों बहनें इस वक्त कहाँ पर हैं। फैसल कुरैशी को आखिर डार्क वेब वाली फाइल किसने दी थी? पुलिस ने गिरफ्तारियां किसके हुक्म से रोक दी हैं? मजीद लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? पूरे पाकिस्तान से कुछ लोग जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं जो इस तरह की तालीमात जो है वो फैला रहे हैं, लेकिन पुलिस को उनको गिरफ्तार करने से आखिर किसने रोका? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी नबूवत की झूठी दावेदार सना ने गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस को धमकियां लगाना शुरू कर दी। ये धमकियां नहीं लगाई कि मैं तुम्हें गायब कर दूंगी, मेरे पास मैं नाउज़बिल्ला नबी हूँ, मैं नबूवत का दावा कर रही हूँ, बल्कि मेरे पास सब कुछ है। बल्कि उसने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तुम ये नहीं जानते कि मेरे हाथ जो हैं कितने ऊपर तक हैं। जब कोई बंदा ये बात करता है ना पुलिस को, तो सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि कितने ऊपर तक हाथ हैं। इसका मतलब ये है कि हाई ऑफिशल्स और मुल्क में जो करता धरता लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं इसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि पिछले 7 साल से ये तालीमात दे रही है, गलत किस्म की बकवास किस्म की जो है लोगों में इंफॉर्मेशन ये भेज रही है। इसकी पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो है सीडीज इसने बना के बेची हुई हैं। वो कौन ख़रीद रहा है, वो कौन बेच रहा है, कुछ इल्म नहीं। आप देखें कि पुलिस ने उस वक्त तो झूठ बोल दिया कि हमारे लिए भी, हम भी आशिकाने रसूल हैं, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, हम पहले मुसलमान हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता कि ये कहाँ पे है। उसके बाद जो इसकी बहन फैसलाबाद से गिरफ्तार की गई थी उसको भी किसी ऐसी मकाम पर मुंतकिल कर दिया है जहाँ पर किसी को नहीं पता। अच्छा जी, इसने धमकियां दी थी कि तुम मुझे जानते नहीं हो। अजीब बात है कि उस वक्त ये जो है नाउज़बिल्ला अपने नबी होने का दावा नहीं इसने किया था, बल्कि इसने कहा कि जी मेरे ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि कौन मिला हुआ था इनके साथ। तमाम हक़ाइक़ सामने आने के बाद भी इस मलऊना को पर्दे स्क्रीन से गायब क्यों कर दिया गया है? इसकी वीडियोस मौजूद हैं। इसके लैपटॉप से ऐसी ऐसी खौफनाक वीडियोस निकली हैं जो ताने बाने बता रही हैं कि पाकिस्तान से बाहर कोई इसको ऑपरेट कर रहा है। इनके कारिंदे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लेकिन खौफ महसूस होता है कि इसको पर्दा स्क्रीन से क्यों गायब कर दिया गया है। पुलिस को ऊपर से जी ऑर्डर्स आए हैं कि इस औरत को किसी सूरत अदालत में पेश नहीं करना, यानी कि ना इसको करना है, ना इसकी बहन जिसको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया है उसको भी पेश नहीं करना। कुछ अरसे बाद आप लोग सुनेंगे कि जी ये कह देंगे कि जी ये पागल थी, बयान आ जाएगा कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। उसके बाद ये मुल्क से रूपोश हो जाएंगी, जैसे कि इस मुल्क में होता आ रहा है। मुल्क से रूपोश हो जाएंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी तबलीग का सिलसिला जारी रखेंगे। देखिए, किसी भी माशरे में जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए ही कवानीन बनाए जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, बड़े सेंटी इंसान बड़ा सेंटी हो जाता है, बड़े जज्बात जो हैं इंसान के जुड़े होते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते हैं सारे मुसलमान पूरी दुनिया से, आप देखें। लेकिन अगर आप इतनी पाक हस्तियों के बारे में इस तरह से बातें करेंगे और नबूवत का दावा करेंगे तो उसके बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई अब हमने क्या करना है। लेकिन किसी भी माशरे में मैं कहती हूँ कि इंसान को कवानीन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कानून ही अजीब व गरीब किस्म की हरकत करेगा तो फिर आप माशरे में इंतशार फैला रहे हैं। कानून के मुताबिक हुकूमत वक्त से मैं पहले दिन से मुतालबा कर रही हूँ कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि हर हाल में सज़ाएँ दें। अगर इनको सज़ा नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली इंतशार पैदा होगा और कोई ना कोई जो है वो फिर कुछ ऐसा काम कर देगा जो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अभी आप देखें कि ये जो है बड़ी अपनी बता रहे हैं कि जी हम बहुत बड़े लोग हैं, पैसा तो इनके पास है। लाहौर में मैंने इनका घर भी देखा, वहाँ पे तबलीग करते थे और पूरे के पूरे जो है लाहौर से लोगों को अपने घर पे इनवाइट करते थे। कुछ अरसे बाद जी इसको पागल करार देंगे ये और उसके बाद इसको मुल्क से निकाल देंगे। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आशिकान हैं उनके होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता। लेकिन आप देखें कि इनको पर्दा स्क्रीन से ही गायब कर दिए। हमें से किसी को भी नहीं पता कि ये इस वक्त कहाँ पर है।
इसी खदशे का इजहार जो है अदाकार फैसल कुरैशी ने चंद दिन पहले किया था। कुछ अरसा पहले, मतलब कुछ दिन पहले वो इस खदशे का इजहार करते हैं और उसके बाद एक औरत आती है जो वीडियो अपनी पब्लिश करके बोलती है कि जी मैं जो है नबी हूँ, नाउज़ बिल्लाह। ये खदशात जो हैं फैसल कुरैशी कुछ दिन पहले कर चुके थे। सब यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर फैसल कुरैशी के हाथ डार्क वेब वाली फाइल कैसे लगी, किसने दी, कहाँ से पहुंची। सिर्फ चंद दिन पहले फैसल कुरैशी ने बताया था कि जी इस्लाम की अजीम हस्तियों के खिलाफ जो है वो एक सोची समझी जो है वो साजिश की जा रही है। साजिश के तहत जो है बहुत सारा मवाद, गंदा मंदा गलत किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो डार्क वेब पे रख दी गई है। अच्छा जी, उन्होंने ये बात बताई थी कि इन सारे मामलात के जो ताने बाने हैं वो डार्क वेब से मिलते हैं। ऐसा गुमराह कुन मवाद इंटरनेट पे मौजूद है और उसके 2 रोज़ के बाद ही ये सारा मामला होता है और ये ख़वातीन निकल के सामने आती हैं। बेशर्मी और ढिठाई के साथ जो फैसलाबाद वाली औरत है, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। वो कहती है ये मेरी नमाज की जगह है, हमने दुनिया तर्क कर दी है, मैं महरम और गैर नामहरम का इतना ख्याल रखती हूँ, मैं नमाज के अलावा और कोई बात ही नहीं करती। मतलब वो नमाज करती है और वो इस तरह से बातें कर रही थी कि मुझे ऐसे लग रहा था, अगर मैं अपना एनालिसिस दूँ, मैं खुद बात करूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि एक पूरा स्क्रिप्टेड है। यानी कि आपको मैं बताती चलूँ कि सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान के लोग, ज़रा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या अहमियत रखते हैं। अब आप देखें कि मेरा गला ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है, बोलने में मसला हो रहा है। आप देखिए कि क्या अहमियत रखते हैं। इन्होंने क्या किया कि फ़्रांस में इन लोगों ने पहले खाके बनवाए, पूरी दुनिया से मुसलमानों ने बाइकॉट किया फ्रांस की चीज़ों का। इनको पता चल गया कि भाई अब तो आवाज़ बुलंद करने वाला आ गया है। इमरान खान साहब ने यूएन में जाके जो है बड़ी तकरीर की थी और बताया था कि हमें तकलीफ़ होती है जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत भी करते हैं। तो उसके बाद जो है इन लोगों को, पेरिस को, फ्रांस को, इन लोगों को जो है वो ठंडा करा दिया गया। अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर से अगर आप ये चीज़ें ऑपरेट करवाएंगे, अपने बंदे कारिंदे भेज देंगे, तो फिर तो आप दुनिया को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते ना। अब आप फ्रांस में बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने खाके बनाए थे। यहाँ पे तो पाकिस्तान से एक बंदा ऐसे पैदा हो गया है जो कहता है कि जी मैं नाउज़ बिल्लाह रसूल हूँ। यानी कि एक सोची समझी साजिश और लॉबी है जिसको हमें लगता था कि गवर्नमेंट जो है इस पर काम करेगी, वर्कआउट करेगी। इमरान खान ने भी तो किया था, इख्तलाफात हज़ारों इमरान खान के साथ, लेकिन एज अ गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त है उसका ये सारा का सारा अमल है कि उनको सोचना चाहिए। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से जो है वो अपील करती हूँ कि अपने मामलात अगर आपके निपट चुके हैं तो आप हमारे इन चीज़ों का ख्याल करें, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं या इस तरह की हरकतें करें, नबूवत के झूठे दावे कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़र इस वक्त पाकिस्तान पे, हुकूमत वक्त पे, आप उनको सजाएँ दें। इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आप वज़ीर आज़म के तहत नहीं कर सकते तो आप मुसलमान होने के नाते इतना कर सकते हैं। हमारे जज्बात मजरूह हो रहे हैं। फैसल कुरैशी साहब को किस तरह से पता चल गया था, आपको क्यों नहीं पता चल सकता? आप लोग क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? मैं आपको बताती चलूँ कि तौहीन मज़हब और नबूवत के झूठे दावेदार अचानक से फैसल कुरैशी साहब के प्रोग्राम के बाद जो है निकल के सामने आते हैं। फैसलाबाद से, लाहौर से, सलाए आलमगीर से, शादरा से, ठट्टा से, अचानक से हर तरफ से जो है इस्लाम पर हमले करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक पूरी लॉबी थी जो ऑपरेट कर रही थी, जो काम कर रही थी। अच्छा जी, अब आप देखें कि फैसल कुरैशी साहब को जान से मारने की धमकियाँ दी गई, उनको डराया धमकाया गया, उनकी बेटी को जो है उसके हवाले से बोला गया कि जी हम उसकी इज्जत तार तार कर देंगे, उसकी बीवी को और उसको मारने की कोशिश की गई। यानी कि मतलब डराना, एक खौफ होता है ना, कि कहा गया कि हम तुम्हें मार देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। उनको खामोश करा दिया गया, वो इस वक्त चुप हो चुके हैं, वो इस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर मैं बात करूंगा खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ ना हो जाए। ऐसा ना करें, ऐसे दरिंदों को जो इस्लाम पर हमला कर रहे हैं, जो मुसलमानों के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, नबूवत के झूठे दावे कर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। क्योंकि अगर एक को आप कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान में जो लॉबी एक्टिव हुई है ये अपनी बकवासियात बंद कर देगी, खौफ का शिकार हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जो एक्टिव हुए हैं इस तरह के मामलात करने में, वो भी खौफ का शिकार हो जाएंगे।